आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपका आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, तो अब आपको समय आ गया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप देखेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत क्वेश्चंस हूबहू देखने के मिलेंगे ही, साथ ही उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही आपको देखने मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी आंसर को कोई टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये PYQ से लिया गया है। सीटेट में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टीचर जो है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी कि एक शिक्षक जो है इस बात पर प्रयोग करता है कि भोजन कैसे खराब हो जाता है। इसको जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं शिक्षक। आप एक शिक्षक है, आप जब क्लास में पढ़ाएंगे तो आप इस पर प्रैक्टिकल करवा सकते हैं कि भोजन कैसे खराब हो जाते हैं, पता कैसे लगाएंगे। तो शिक्षक क्या करती है, शिक्षार्थियों के एक समूह बनाता है, यानी कि टीचर जो है ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ लर्नर, और एंड प्रोवाइड द मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग से संबंधित सामग्री बच्चों को प्रदान करती है। तो व्हाई डज टीचर फॉर्म ग्रुप ऑफ लर्नर, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक जो है स्टूडेंट का समूह क्यों बनाती है, शिक्षार्थियों के समूह क्यों बनाया। यानी आप जो प्रैक्टिकल कराएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, एक्सपेरिमेंट का आप सामान दिए, तो सब उसके बाद आप क्या किए, बच्चों को ग्रुप में बांट दिए। क्या कि अगर 30 बच्चा है तो आप 5-5 के ग्रुप में बांट दिए और 6 ग्रुप बना दिए कि हाँ ये 5 ग्रुप एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे और चीज़ों को पता करेंगे, दूसरा ग्रुप इसमें करेंगे, तो सब में आप ग्रुप में बांटे। तो इसका पहला है ऑप्शन कि यह जो है ये पीयर लर्निंग को प्रमोट करता है, इसलिए हम लोग बांटे। ऑप्शन बी, ये इंप्रूव करता है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक संपर्क में सुधार लाते हैं। कि ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, कि ऑप्शन सी है कि ग्रुप लर्निंग से हम लोग ईवीएस को इफेक्टिव तरीके से सीख सकते हैं बिना कोई बर्डन का। एंड ऑप्शन डी कि ग्रुप लर्निंग इज एन इसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, कि ग्रुप लर्निंग जो होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीति है। तो चारों में से कौन होगा, चारों में से आप पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हम लोग समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप वर्क कराते हैं, इसके पीछे मेन रीजन कोऑपरेशन होती है। क्या होती है, कोऑपरेशन होती है। पेडागोजिकल प्रोसेस कौन सा काम करते हैं, कोऑपरेशन का। तो सबसे पहले क्या करेगा, पीयर लर्निंग को प्रमोट करेगा, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में भी बात किया गया है कि वी शुड प्रमोट पीयर लर्निंग। जब तक हम लोग पीयर लर्निंग को प्रमोट नहीं करेंगे बच्चे बेहतर नहीं सीख सकते। आप कितना सिखाएंगे, बच्चे अगर खुद से सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो ग्रुप बनाए हम लोग, ग्रुप ऑफ लर्नर्स से हम लोग क्या होती है, पीयर लर्निंग प्रमोट होती है। ऑप्शन बी कि इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, तो ये सोशल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सही है कि आप जब ग्रुप में काम करेंगे तो बच्चों के अंदर सोशल जो स्किल है वो डेवलप होगा, सामाजिक स्किल जो है, सोशल इंटरेक्शन का जो स्किल है वो डेवलप होगा। बच्चे अगर अकेले काम करेंगे तो उसके अंदर जो है सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्किल डेवलप नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट कि ये क्या करती है, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करती है थ्रू द ग्रुप लर्निंग। ऑप्शन सी है कि ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, ये तो सही है कि इफेक्टिव वे है, इफेक्टिव वे लर्निंग, बट नॉट विदाउट बर्डन। इसमें कोई बर्डन वाला बात नहीं आएगी, तो बर्डन जहाँ लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन डी है कि ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ये भी गलत है कि खाली ग्रुप लर्निंग से ही हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग बाकी और मेथड से भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। जो ग्रुप लर्निंग में एक आता है, जो बच्चे आपस में गेम खेलते हैं, प्ले करते हैं, वो भी क्या है, ग्रुप लर्निंग है। हम लोग ग्रुप लर्निंग से बहुत सारे जो प्रैक्टिकल वाला चीज़ है उसको, कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझा सकते हैं। तो आप क्या करा सकते हैं ग्रुप लर्निंग के थ्रू, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो बच्चों से ग्रुप लर्निंग में आप क्या कराएंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन बी की क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में मूल्यांकन के लिए संकेतक नहीं होनी चाहिए, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, यानी कि आप ईवीएस में जो असेसमेंट कराएंगे तो कौन सा एक इंडिकेटर आपका नहीं होना चाहिए। तो 4 है आपके पास कि पहला है क्वेश्चनिंग, तो असेसमेंट जब हम करेंगे बच्चों का तो क्वेश्चनिंग तो हम लोग करेंगे, सवाल तो हम लोग करेंगे, तो ये तो आपका नहीं होगा। यहाँ पूछा गया नॉट, कौन सा है नहीं पूछा गया, व्हिच शुड नॉट बी द इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चनिंग तो इंडिकेटर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि न्याय और समानता के लिए चिंता, यानी कि कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी,
तो ये भी तो है, हम लोग जब असेसमेंट करते हैं तो इस चीज़ का हम लोग कंसर्न रखते हैं कि जस्टिस हो, इक्वलिटी हो, सबके बराबर टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद ऑप्शन सी है कि कोऑपरेशन। हम लोग जब असेसमेंट कराते हैं तो उसमें कोऑपरेशन की भावना रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं। बट रिमेंबरिंग, याद रखना, ऑप्शन डी हम लोगों का संकेतिक नहीं होगा। जहां भी ये वाला चीज़ है, रट्टू वाला चीज़ जहां भी दिखे आपको वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रिमेंबरिंग आपका आंसर नहीं होगा। तो सेशन कैसा लग रहा, सेशन को फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्या कीजिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उसको। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनों बार पूछा गया होगा सीटेट के एग्जाम में, आपको देखेंगे कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि इन ईवीएस में क्या करते हैं, टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रेन टू एक्सेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज, सेल्फ असेसमेंट क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो हम लोग देखे थे असेसमेंट का 3 टाइप का असेसमेंट देखे थे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 3 है, फॉर, एज एंड एफ। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेल्फ असेसमेंट किसके अंडर में आता है, कि असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट को हिंदी में आत्म मूल्यांकन कहते हैं, जब बच्चे खुद ब खुद मूल्यांकन करते हैं। यानी बच्चों को आप मान लेते हैं कि टेबल सिखा दिया, आप 3 to 5 के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, टेबल सिखा दिया और खुद मूल्यांकन कर रहा है कि 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, खुद वो क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे, किस टाइप का असेसमेंट कहेंगे। पहला ऑप्शन है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। ऑप्शन सी है कि असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में वो क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है अपने आप को। तो ईवीएस में टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए बच्चों को, किस चीज का, कि वो बच्चों को के अंदर सेल्फ असेसमेंट की भावना लाए। और इससे क्या होगा, किस प्रकार का असेसमेंट होगा, असेसमेंट एज लर्निंग होगा। कौन सा होगा, असेसमेंट एज लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट एज लर्निंग इज द करेक्ट आंसर, किसमें, सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि रेटिंग पैमाने में, यानी कि व्हिच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। रेटिंग पैमाने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास कि असाइनमेंट, रिटन क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन एंड चेकलिस्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। तो रेटिंग स्केल में जो होती है, रेटिंग स्किल्स हम लोग क्या पता करते हैं कि बच्चों में एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज, कि बच्चों में क्या क्या एबिलिटी है, बच्चे क्या क्या कर पा रहे हैं और बच्चे क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज हम लोग किससे फाइंड करते हैं, रेटिंग स्केल के थ्रू फाइंड करते हैं। तो रेटिंग स्केल में हम लोग असाइनमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, रिटन क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, चेकलिस्ट को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम लोग इंक्लूड क्या करते हैं, अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन को हम लोग रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रेटिंग स्केल में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम लोग, अवलोकन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। हम लोग जो बच्चों को क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक क्या पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं। तो क्या ऐसा चीज है जो ईवीएस पढ़ाने का जो एम नहीं है। पहला कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक, तो ये हम लोगों का पहला ही आंसर से हो जाएगा कि टू इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। हम लोग ईवीएस इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चों को टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पता करना है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट इज साइन, व्हाट इज साइंस, या सराउंडिंग क्या है, फिश क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, ये चीज़ों के लिए हम लोग ईवीएस नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक का परिभाषा प्रदान करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित नहीं करते। ये ईवीएस का एम में शामिल नहीं है। ये ईवीएस का जो एम है, ईवीएस का जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये शामिल है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। सही बात है, ईवीएस हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का जिज्ञासा और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता कौशल जो है विकसित हो, नर्चर हो और बेहतर हो। ऑप्शन सी आप देखेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, ईवीएस इसलिए भी पढ़ाते हैं हम लोग ताकि डेवलप हो क्या बच्चे के अंदर जो इन्वायरमेंटल इशू है उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैले कि हाँ ये पेड़ है, पेड़ में भी जान होता है। हम क्लास 3 की बात कर रहे हैं,
1 2 की बात करें तो ये पता होनी चाहिए बच्चों को। ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग क्लास में ईवीएस को बहुत ही सटीक ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर ये सारी जिज्ञासा आएगी। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो टास्क होती है कि बच्चे को क्रिएटिव बनाना, और वो तभी बना पाएंगे जब वो क्लासरूम में जब पढ़ाएंगे तब जब वो टीचर क्रिएटिव है। अगर टीचर खुद क्रिएटिव नहीं है तो फिर बच्चे क्रिएटिव कैसे होंगे? बच्चों को क्रिएटिव बनाने का जो मेन जिम्मा है वो आपके ऊपर है, एक शिक्षक के ऊपर है। और एज ए टीचर बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना होगा पढ़ाने के टाइम, तो ही जाके बच्चे क्रिएटिव हो पाएगा। नहीं तो फिर बच्चे क्रिएटिव नहीं होगा, वही तोता रटन टाइप से वह पास करते जाएगा। और ये सब सारी जो चीज़ें चलती आ रही है आज़ादी के बाद, तो आज़ादी से पहले भी वही चीज़ होता रहेगा। जो अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है उसका जो शिकार है हम लोग, उसको हम लोग को ख़त्म तभी कर सकते हैं एक शिक्षक ही इसका ख़त्म कर सकते हैं। और सॉरी, ऑप्शन डी है कि टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स एक्टिविटीज, यानी बच्चे को खोजपूर्ण गतिविधियों में संलग्न करना। ये भी क्या है? ईवीएस का एम है। ये भी आपको क्लियर हो गया कि कौन सा ईवीएस का एम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उत्तर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया पहले आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के बता रहे हैं आपके लिए कि ईवीएस में जो है पिक्चर रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस। पिक्चर रीडिंग जो होती है ईवीएस में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, जहां बच्चों को जो होती है पिक्चर दिखाया जाता है। आप ईवीएस के किताब को भी खोल के देखेंगे तो पिक्चर का भरमार है। तो पिक्चर रीडिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ईवीएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, ये इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर कैन बी असेस्ड थ्रू द पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग से हम लोग बच्चे के अंदर किस चीज का मूल्यांकन करते हैं, यानी कौन सा संकेतक जो इंडिकेटर लर्नर का कौन सा इंडिकेटर को हम लोग चेक करते हैं। पहला है कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। ऑप्शन बी एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी एनालिसिस एंड ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटेशन। तो चारों में से क्या इसका आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। साथ ही सेशन कैसा लग रहा और किस चीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सीडीपी का चाहिए, मैथ का चाहिए, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, तो सो दैट आई कैन प्रोवाइड दैट। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।